प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल मेजर्स के तहत इंटरनल कंट्रोल मेजर्स की डेफिनेशन, मतलब, अर्थ और आंतरिक नियंत्रण के प्रकार, जिसके अंतर्गत आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण दो प्रकार के मध्य हमने आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। विद्यार्थियों, आंतरिक नियंत्रण का अर्थ, जो कि हमने कल पढ़ा था और अति महत्वपूर्ण है, कहने का तात्पर्य है कि संस्थान के वित्तीय एवं अन्य कार्यों को पूर्ण करने की जो एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के तहत कंपनी या संस्थान के संपूर्ण कार्यकलापों को सुचारू रूप से संपादित करने की प्रक्रिया एवं संपत्तियों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अपनाते हैं। अब आंतरिक नियंत्रण, यदि हमारा आंतरिक नियंत्रण मजबूत है तो संस्था में किसी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या गबन होने की संभावना कम से कम रहती है। यदि होती भी है तो ऐसी स्थिति में उसका तुरंत पता लगाया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल के मेजर्स के तहत हमने कल पढ़ा इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण, और दूसरा आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। मीनिंग है विद्यार्थियों, आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे और क्रिया का पुनर्निरीक्षण है जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्राय निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग से स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। तो दोनों ही प्रणालियों का उद्देश्य कार्य प्रक्रिया के तहत जो कार्य किए जाने हैं, उन कार्यों को संपादित, उस प्रक्रिया के तहत जिन कर्मचारियों को द्वारा इन कार्यों को संपादित किया जाना है, निष्पादित किया जाना है, यदि यह कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जानी है। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों, आंतरिक अंकेक्षण के लिए संस्थान के अंदर अलग से स्टाफ लगाया जाता है, कर्मचारी लगाए जाते हैं, जो संस्थान के ही कर्मचारियों द्वारा एक प्रक्रिया के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी जांच का कार्य करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। हम सभी जानते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य, जो सामान्यतः आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य होते हैं, लगभग समान मिलते जुलते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार इसके बिंदुओं के बारे में बतला देता हूँ। नंबर 1 है आंतरिक अंकेक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। तो सबसे पहला बिंदु है विद्यार्थियों, जो कार्य संस्थान के कर्मचारियों द्वारा संपादित किए जाते हैं, जो कर्मचारी आंतरिक अंकेक्षण के लिए लगाए गए हैं, उनके प्रभाव का विश्वास दिलाना कि भाई वो आपके कार्यों की जांच करेंगे और यदि आपके द्वारा संपादित कार्य ठीक प्रकार से नहीं किए जा रहे हैं, आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह सही प्रकार से नहीं किए जा रहे हैं, तो आपको सुझाव देंगे। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, यह देखना कि व्यवहार अधिकृत है। कहने का तात्पर्य अर्थात उसी व्यक्ति या उस संस्थान के कर्मचारी के द्वारा वही कार्यों को किया जाना जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। अधिकृत का मतलब उस संस्थान के अंदर जिन कार्यों को करने के लिए जो कार्मिक लगाया गया है, वह कार्मिक उस कार्य को संपादित कर रहा है अथवा नहीं। यदि वह कर रहा है तो ठीक है, और यदि वह नहीं कर रहा है तो अंकेक्षक देखता है, अंकेक्षण के लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं, कि उसके द्वारा कार्य संपादित क्यों नहीं किया जा रहा है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों छल कपट को ढूंढना। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है इंटरनल कंट्रोल मेजर्स के अंदर आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दोनों में ही, कि यदि किसी प्रकार का कपट, गबन किसी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है
तो उसको पता लगाना और उसको तुरंत ढूंढना। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों छल कपट को रोकना। छल कपट को ढूंढने का तो उद्देश्य होता ही है विद्यार्थियों, लेकिन साथ में जब कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों को कर्मचारी को पता रहता है कि किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा देखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही एक उस पर प्रेशर रहता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों की जांच अन्य व्यक्ति करेगा, तो वह अपने आप कोई कपट या छल या कोई त्रुटि या कोई अशुद्धि नहीं करेगा। अशुद्धियों को रोकना, जब कार्य किया जा रहा है संपादित लेखांकन के कार्यों को संपादित करते समय यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि गलती रह गई है, तो आंतरिक अंकेक्षण के तहत जो कर्मचारी नियुक्त किया गया है वह तुरंत पता लगा लेगा अशुद्धियों के बारे में। छठा बिंदु है वैज्ञानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना। जब आंतरिक अंकेक्षण के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अशुद्धियाँ, कपट, गलतियाँ या त्रुटियाँ होती हैं वे तुरंत पता लगा ली जाती हैं और उनको सुधार दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान जो अंकेक्षक वैज्ञानिक अंकेक्षण कार्य करते हैं उनको कार्य करना आसान हो जाता है। सातवां बिंदु है विद्यार्थियों संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था को देखना। महत्वपूर्ण बिंदु है संपत्तियों के लेखे। कहने का तात्पर्य जो हमने संपत्तियां संस्थान के हित के लिए, संस्थान के कार्यों के लिए खरीदी हैं, ये देखा जाए कि वह संस्था के कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाई जा रही हैं, कहीं व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। और साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कि वे संपत्तियां संस्था के हित में पूर्णतः सुरक्षित रूप से रखी गई हैं अथवा नहीं। आठवां बिंदु है विद्यार्थियों प्रक्रियाओं में सुधार करना। प्रोसीजर, हर एक कार्य को करने की एक प्रक्रिया होती है। यदि कहीं लगता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव लाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को करने की प्रक्रिया में भी सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। 9वां बिंदु है विद्यार्थियों योजनाबद्धता की जांच। एक हम योजना बनाते हैं कार्य करते समय, उस योजनाबद्धता की जांच की जाती है कि किस क्रम में किस प्रकार से कार्यों को संपादित किया जाएगा। यदि योजनाबद्धता में कोई परिवर्तन करना है तो उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपादित किए जाते हैं। 10वां बिंदु है विद्यार्थियों पुनर्निरीक्षण। पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जैसा कि हम जानते हैं लेखा पुस्तकें लिखते समय, कार्यों को संपादित करते समय ऐसा माना जाता है किए गए किए गए कार्यों की जांच नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनका पुनर्निरीक्षण यदि हम करते हैं तो संस्थान के कर्मचारियों पर एक प्रभाव रहता है। संस्थान के कर्मचारियों पर एक प्रभाव रहता है कि पुराने जांच किए गए कार्यों की भी जांच की वापस से की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में वे किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धि या अंक परिवर्तन वापस से नहीं कर सकते। अंत में विद्यार्थियों आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण जो सामान्यतः अक्सर परीक्षा में अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें क्या अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में अंतर बताइए। मैं आपको दो अंतर पूर्णतः आसान जो हैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, बाकी और भी हैं जो कि आप याद कर लेना। नंबर 1, पहला कार्य स्वभाव। आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत कार्य का प्रभाव अबाध गति से चलता रहता है तथा जांच भी होती रहती है। विद्यार्थियों स्वभाव के अंतर्गत हमने देखा आंतरिक निरीक्षण में कार्य का प्रभाव अबाध गति से चलता रहता है तथा जांच भी होती रहती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण इसमें अंकेक्षक इस बात की जांच करता है कि संस्था का कार्य
सही व नियमानुसार चल रहा है अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों कार्य का प्रारंभ। इसमें कार्य लेखा करने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात आंतरिक निरीक्षण में कार्य का प्रारंभ लेखा करने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत कार्य लेखा पूर्ण होने के बाद आरंभ होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है, असमानताएं हैं, जो अक्सर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में अक्सर परीक्षा मध्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछी जाती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।